काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं साहित्य अकादमी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में गजल, हिंदी गजल, समाज, दर्शन, इतिहास और संगीत विषय पर हिंदी विभाग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम का स्वागत वक्तव्य एवं विषय प्रवर्तन हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी अनूप ने किया। वहीं इस अवसर पर आलोचन दृष्टि पत्रिका के वशिष्ठ अनूप की गजलों पर केंद्रित अंक का विमोचन किया गया। बता दें कि उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी ने किया। उन्होंने कहा कि हर विभाग में इस तरह की व्यापक संगोष्ठी का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। जब एक साथ इतने विद्वान एकत्रित होते हैं तो हम अवश्य ही लाभान्वित होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो सीखा है इसकी आलोचना सुनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लगनशील विद्यार्थियों से शिक्षकों को ऊर्जा मिलती है, इसलिए हिंदी में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। भोपाल से आए सुप्रसिद्ध गजलकार एवं आलोचक आलोक कुमार त्यागी ने हिंदी गजल की संघर्ष यात्रा की ओर श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि बड़े उद्देश्यों के लिए हमें बड़ी आहुतियां देनी पड़ती हैं, बहुत कीमतें चुकानी पड़ती हैं। अपने पिता दुष्यंत कुमार को याद करते हुए उन्होंने कहा कि दुष्यंत कुमार के संघर्ष को देखकर हम हिंदी गजल के संघर्ष का अनुमान लगा सकते हैं। हिंदी गजल ने अपने दायित्व का निर्वाह किया है, इसलिए हिंदी गजल की जिम्मेदारी इस समय बड़ी है। वहीं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने कहा कि जब तक दो विषयों का समावेश नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कुछ ऐसा सृजन करना है जो जगत के लिए नया हो। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार ने कहा कि गजल का फलक इतना व्यापक है कि हर व्यक्ति इस पर कुछ न कुछ बात तो रख ही सकता है। वहीं मालवीय जी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे विद्वानों की तलाश करते थे। उन्होंने विश्वेश्वरैया जैसे लोग इस विश्वविद्यालय को दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि संघर्ष से निकले लोगों को हिंदी गजल की महत्ता का भान अवश्य रहता है। हिंदी गजल ने गजल को समाज से जोड़ा है। तकनीक युग एआई के दौर में मानवीय जीवन की जो संवेदनाएं हैं उनके लिए गीत गजल भी जरूरी है और संगीत भी। वहीं कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में सांगीतिक संध्या के अंतर्गत विशाल राव, राघवेंद्र शर्मा, भूपेंद्र कुमार और डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय ने गजलों का मनोहर गायन किया। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर सत्यप्रकाश पॉल और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति ने किया। गजल हिंदी में बहुत लंबे समय से लिखी जा रही है। जब अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी में गजल लिख रहे थे, उनके समय से जिहाल मिस्किन मखुद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ से जो परंपरा चली थी, उसमें कबीर दास ने कुछ गज़लें लिखी थी। आगे चलकर मीरा की कविताओं में कुछ गज़ल के छंद दिखाई पड़े थे, केशव दास की कविताओं में, और मध्यकाल के अनेक कवियों के यहाँ गज़ल की बहरें, गज़ल के छंद लक्षित किए गए थे। आगे चलकर भारतीय हिंदू युग में सभी लोगों ने, द्विवेदी युग में और छायावाद के सारे कवियों ने गज़ल लिखी। और जब हिंदी में दुष्यंत कुमार का प्रवेश हुआ, जब उन्होंने कहा कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, तो गज़ल जो पहले प्रेम के दायरे में सीमित थी, हुस्न और इश्क की गुफ्तगू हुआ करती थी, वह गज़ल महफिलों से निकलकर हमारे घर परिवार तक आई। ये बड़ा क्रांतिकारी कदम था जब दुष्यंत कुमार ने गज़ल को घर में प्रवेश किया। तो आपातकाल के दिनों में उन्होंने कहा, कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।